पंजाब के किसान मुट्ठी भर किसान हैं, कितने हैं उनकी ताकत, और वो क्या कर रहे हैं, एमएसपी कानून को बदल देंगे। क्या बिहारी नहीं कर सकते ये काम? क्या बिहार को इंडस्ट्री पाने का हक नहीं है? बिहार में पर कैपिटा इनकम कितना है? सबसे लोएस्ट है। बिहार में माइग्रेशन कितनी है? यूपी के बाद सबसे ज्यादा है। बिहार में इंडस्ट्री का हाल क्या है? सबसे बेहाल है। बिहार में डैम कितने हैं? सबसे कम है। बिहार में शुगर मिल कितने हैं? बंद हो रहे हैं। इन्फोसिस से लेके, गूगल से लेके, आप देखें जाए माइक्रोसॉफ्ट से लेके, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चेन्नई जाती है, हैदराबाद जाती है, बेंगलुरु जाती है, गुरुग्राम आती है। क्या वो बिहार नहीं जा सकते? बिहार आफ्टर 1947 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा लेके आया हूं। यह मुद्दा सिर्फ बिहार से ही नहीं, ऐसे कई प्रदेश हैं इंडिया में जो अब तक मानचित्र पे तो है, जनसंख्या में है, कंट्रीब्यूशन में है, बट उनका वो स्थान प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं इसलिए आपके सामने बार बार इस मुद्दे को लेके आता हूं कि मैं चाहता हूं कि यदि ये डेमोक्रेसी की बात ही करते हैं तो डेमोक्रेसी में किस चीज की ताकत है? प्रजातांत्रिक ताकत है, लोगों की ताकत है। तो जनसंख्या के हिसाब से बिहार के पास कितनी जनसंख्या है? 14 करोड़। गुजरात के पास 6 करोड़, असम के पास 2.5 या 3 करोड़ के आसपास होंगे। तो जनसंख्या के आधार पर ही इन दोनों स्टेट से बिहार अव्वल है। और मैं बताना चाहता हूं आपको, यदि आप जोड़ते हैं लोकसभा की सीट जो प्रतिनिधित्व करती है बिहार की, और जो प्रतिनिधित्व करती है गुजरात की, और जो प्रतिनिधित्व करती है आसाम की, इनको जोड़ लिया जाए तब भी बिहार इन दोनों स्टेट के बराबर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें और आसाम में 14 और गुजरात में 26, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 40 होता है। तो क्या हमारा हक इसलिए है कि सिर्फ हम एक सेरोगेटरी मदर बनते रहें, सत्ता सुख हम देते रहें, हम जाति के नाम पे ठगे जा रहे हैं, हम सिर्फ भारत रत्न की झुनझुना देके हमें एक प्रफुल्लित कर दिया जाए, इसी के लिए हम पैदा हुए हैं? क्या हमारा पैदा इसीलिए होना होता है कि हम दूसरे स्टेट में जाके काम करें? क्या हम जन्म इसीलिए लेते हैं कि दूसरों की जहां जाके हम अपना काम धंधा स्टार्ट करें? क्या हमारे प्रदेश में किस चीज की कमी है? क्या नदियों की कमी है? क्या मिट्टी की कमी है? क्या लोगों में कैपेसिटी की कमी है? क्या लोगों में पोटेंशियल की कमी है? क्यों हमें वो हक नहीं दिया जा रहा है? यदि बिहार संविधान से ही चलता है तो संविधान की मूल भावना ये चीख चीख के कहती है कि हमारे पास जस्टिस है। किस टाइप की जस्टिस है? जस्टिस मतलब इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस। और जस्टिस का सिर्फ एक ही पैरामीटर है, आप इक्वालिटी मेंटेन करेंगे। क्या इक्वालिटी मेंटेन हो रही है? बिहार में पर कैपिटा इनकम कितना है? सबसे लोएस्ट है। बिहार में माइग्रेशन कितनी है? यूपी के बाद सबसे ज्यादा है। बिहार में इंडस्ट्री का हाल क्या है? सबसे बेहाल है। बिहार में डैम कितने हैं? सबसे कम है। बिहार में शुगर मिल कितने हैं? बंद हो रहे हैं। तो ये सारे पैरामीटर में क्या इक्वालिटी मेंटेन हो रही है? क्या डीपीएसपी का फॉलो हो रहा है? क्या मोदी जी बैठ के वहां पे क्या वो यूपी और गुजरात को चमकाने का ठेका ले रखे हैं? क्या बिहारियों का सम्मान नहीं है? बिहार के पास वो ताकत नहीं है? क्या बिहार को हक नहीं मिलना चाहिए? मैं अभी कह रहा हूं, 3 सेमीकंडक्टर की चिप की फैक्ट्री लगेगी ताइवान की मदद से, टाटा इंडस्ट्री की मिल के लगाएगी। वो कहां लगाएगी? वो गुजरात में, एक असम में। एमपी के सीट कितने? बिहार में 40, असम में कितने हैं? 14, गुजरात में कितने? 26। तो किसका हक बनता है? हमारे पास 2 होना चाहिए था, हमें नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ हमें जाति के नाम पे गैमलाइज किया जा रहा है, जाति के नाम पे भड़काया जा रहा है। जो भी वहां पार्टियां रूल कर रही है उनको आज मानना पड़ेगा। जाति का भेद हमारे बिहार में ही नहीं है, हर एक स्टेट में है। हर एक स्टेट आगे कैसे बढ़ रहा है? इन्फोसिस से लेके, गूगल से लेके, आप देखें जाए माइक्रोसॉफ्ट से लेके, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चेन्नई जाती है, हैदराबाद जाती है, बेंगलुरु जाती है, गुरुग्राम आती है। क्या वो बिहार नहीं जा सकते? क्या बिहार में ताकत नहीं है? क्या बिहार में बिल्डिंग नहीं बन सकती? क्या ये आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। बिहार को बिहारी की तरह सोचें और इन जंजालों से मुक्ति पाएं। आप देखें पंजाब के किसान मुट्ठी भर किसान हैं, कितने हैं उनकी ताकत, और वो क्या कर रहे हैं? एमएसपी कानून को बदल देंगे। क्या बिहारी नहीं कर सकते ये काम? क्या बिहार को इंडस्ट्री पाने का हक नहीं है? ये सब आपको सोचना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक आपको ये सत्ता में बैठे, जो सल्तनत पे बैठे दिल्ली पे शासन कर रहे हैं, वो आपका शोषण करते रहेंगे। वो आपका शोषण बिहार में कर रहे हैं, वो आपका शोषण बिहार से बाहर कर रहे हैं। और इस शोषण के लिए हम शोषण के लिए जाने नहीं जाते थे,
हमारा प्रदेश, बिहार राज्य, हमारा प्रदेश देश का मुखौटा था और उसको पैर से ठोकर मारा जा रहा है। ये बिल्कुल सहनीय नहीं है। हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें एफडीआई चाहिए, हमें सबसे पहले मेगा प्रोजेक्ट चाहिए। सारे के सारे प्रोजेक्ट, चाहे हाईवे हो, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, चाहे गिफ्ट सिटी हो, चाहे एयरबस की इन्वेस्टमेंट हो, ये सब क्या गुजरात की मिट्टी में ज्यादा ताकत है क्या? क्या गुजरातियों के पास ये मोनोपोली हो गई क्या? ये सारा इन्वेस्टमेंट वहीं जाएगा क्या? हम लोग वहां जाके माइग्रेट होकर काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं क्या? क्या हमारे में वो खून नहीं है, ताकत नहीं है? मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस एंड क्वालिटी किसी भी राज्य के बंदे से ज्यादा है। ये हमें इस पॉलिटिकल सिस्टम ने हमें जस्टिस से डिनाई किया है और ये संविधान चीख चीख के कहता है, संविधान का प्रस्तावना क्लियर कहता है कि इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए इन टर्म ऑफ इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस, और ये हमें नहीं दिया जा रहा है और ये हमें लेने का पूर्ण हक है। और यही नारा है बिहार आफ्टर 1947 का। हमने चंद्रगुप्त मौर्य को भी शासन व्यवस्था में स्थापित किया था, बनाने को हमने पराजित किया था। एक दिन हम इस दिल्ली पे सल्तनत पे बैठे हुए लोगों को मजबूर करेंगे कि बिहार का हक दिया जाए। सिर्फ हम भीख नहीं मांगेंगे, ये हमारा हक है, हम इसे संवैधानिक तौर से हासिल करेंगे। बिहार आफ्टर 1947 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।